नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी। कहावत क्या है? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये कहावत असल में सत्य साबित तभी होती है, सच साबित तभी होती है जब आप अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस रखते हैं। हमेशा आप लर्निंग के मोड में रहते हैं, हमेशा चीज़ें सीखते हैं और उसको टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अपने वर्क में इनोवेशन लेके आते हैं, अपने वर्क में डेडिकेशन लेके आते हैं। आप अपने काम से प्यार करते हैं। जब ये खूबियाँ आपके अंदर होंगी ना, तो आपके काम की तारीफ़ होगी। देखो, दुनिया आपको आपकी बातों से नहीं, आपके कामों से जानती है, आपके कामों से पहचानती है। आप बातें चाहे जितनी कर लें, अगर आप में कोई स्किल नहीं है, आपके काम में परफेक्शन नहीं है, आपके काम में डेडिकेशन नहीं है, आपके काम में ओनरशिप नहीं है, आपके काम में कमिटमेंट नहीं है, तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे, आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, आपके सामने वो नहीं झुकेंगे। लोग आपके सामने तब झुकेंगे जब आप इन सब पर विजय हासिल करेंगे। अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी में काम करते करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाते हैं। ये रियल एंड ट्रू स्टोरी है। स्टोरी क्या है? एक सिटी होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर काम के हुनर थे। कोई कपड़ा बुनने में माहिर था, कोई जूते सिलने में माहिर था, कोई खादी बनाने में माहिर था, कोई क्या नाम है, जो लकड़ी होती है उसके बहुत सारे टूल्स बनाने में माहिर था, बहुत सारे डेली यूज़ की चीज़ें बनाने में माहिर था। सब में कुछ ना कुछ स्किल थी। बस उनको ज़रूरत थी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की। तो उसमें एक इंसान जो जूते बनाने में माहिर था, वो थोड़ा सा समझदार था। उसने लोगों की ज़रूरतों को समझने की उसने कोशिश की। वो जूते बनाने में माहिर था, लेकिन उसमें टैलेंट था, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें उसके पास नहीं थी जो कि वो लोगों की प्रॉब्लम को सोच के समझ के उसको रिजॉल्व कर सके। उसने तरीका निकाला। वो अपने उस कस्बे में जूते बनाता और पड़ोस के बड़े वाले कस्बे में जाके जूते बेचता। पहले लोगों ने उसके जूते लेने शुरू किए, लोगों ने उसके जूते इस्तेमाल किए, उनको दिक्कतें कुछ महसूस हुई, लोगों ने आके बताया। उसने उनकी जो उनकी फीडबैक आती थी उसको उसने ध्यान से सुना, उस पर काम करना शुरू किया। कंफर्ट जो उनको लोगों को क्या कंफर्ट रहेगी जूतों में, क्या चेंजेस किए जाएँ, क्या बदलाव किए जाएँ, उसने उन सब चीज़ों को नोटिस किया और नेक्स्ट जब उसने जूते बनाए उन चीज़ों को उसमें इम्प्लीमेंट किया। लगातार लोगों की फीडबैक आती रही, धीमे धीमे वो उसमें इनोवेशन करता रहा, अपने जूते में कंफर्ट जोन क्रिएट करता रहा। धीमे धीमे उसका जूता सब लोग उसे पसंद करने लगे। उसके जूते की जो बनावट थी, जो कंफर्टनेस थी, लोगों को भाने लगी। लोग उसकी जूते के लिए लाइन लगा खड़े हो जाते हैं। धीमे धीमे उसका जूता बिकना शुरू किया। उसके जूते सब जगह फैलते चले गए और उसकी चारों तरफ वाहवाही होना शुरू हो गई। ऐसे ही उसने अपने और दूसरे साथियों को मोटिवेट किया, गाइड किया और उनको भी अपनी अपनी चीज़ें बना के उस सिटी में जाके बेचने के लिए उसने रास्ता दिखाया। लोगों ने धीमे धीमे उस रास्ते को अपनाया। धीमे धीमे सभी की चीज़ें धीमे धीमे सबके पास तक पहुंचना शुरू हो गई। जो उसमें कमियां थी, वो अपने सिर्फ कस्बे में काम कर रहे थे, दूसरे कस्बे में जाकर उन्होंने स्टार्ट किया तो उनकी लोगों की फीडबैक जब आई, फिर सब ने अपने अपनी चीज़ों में इनोवेशन लाना शुरू किया। महीने बीते, साल बीते। धीमे धीमे उस गांव की जो हुनर और स्किल्स थे, जो वो चीज़ें बनाते थे, उनमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और उस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया। एक ऐसे ही जब वो लोग मार्केट में लगा के चीज़ें बेच रहे थे, तो ऐसे ही वहाँ पर एक कोई था बंदा ज्ञानी, वो निकल रहा था।
उसने लोगों से सुना था कि इस गांव के लोगों में बहुत अच्छी स्किल है, वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं और बहुत कंफर्टेबल और सस्ती चीज़ें बनाते हैं। उसने उन सब चीज़ों को नोटिस किया, देखा ध्यान से, और वहाँ उसने उसका पूरा का पूरा फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए। उसने उनकी काबिलियत को देखते हुए उसने एक न्यूज़पेपर में पोस्ट छपवा दिया कि इस गांव के लोगों की स्किल और उनके प्रोडक्ट्स में दम है, सस्ते प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप भी उनको इस्तेमाल कीजिए। आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। इस तरह से उसने एक पोस्ट डाला। धीमे धीमे वो पोस्ट काफ़ी हद तक लोगों के पास पहुंचा, लोगों को उस गांव के बारे में पता चला। लोगों ने फिर धीमे धीमे उसकी चीज़ों को लेना शुरू किया, ख़रीदना शुरू किया और उसको यूज़ करना शुरू किया। लोगों को चीज़ें अच्छी लगीं और देखते ही देखते उस गांव के लोगों की काया पलट हो गई। इस कहानी का सार, इस एग्जाम्पल का सार सिर्फ इतना ही है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर कमिटमेंट है और आप चीज़ें ध्यान से कर रहे हैं, आप अपने काम से प्यार कर रहे हैं, चाहे वो आप जॉब कर रहे हों या कोई बिजनेस कर रहे हों, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का एफर्ट आप डालते हैं तो आपके काम को लोग पहचानेंगे, आपकी डेडिकेशन और आपके परफॉर्मेंस को लोग जानेंगे, पहचानेंगे और आपके कायल बनेंगे। कहते हैं ना, आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी पोखरण परीक्षा करने जा रहे थे तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दिया कि आप परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करेंगे, आपसे जो बनता है आप कीजिए। और उन्होंने डंके की चोट पर पोखरण परीक्षण किया और परीक्षण सफल रहा। वहाँ से अमेरिका को भाप हो गई कि अब भारत झुकने वाला नहीं है, भारत आगे बढ़ने के लिए चीज़ें करेगा, इंडिया भी चीज़ आगे बढ़ने के लिए करेगा। और धीमे धीमे हमने बहुत सारे परीक्षण किए, सब ने देखा। आज के टाइम पे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने जो ठाना है वो करके दिखाया है। चाहे अंतरिक्ष में विमान भेजने वाली बात हो, चाहे चंद्रमा पे चीज़ें का नाम है हमारे परीक्षा करने वाली बात हो, चाहे पाकिस्तान को उसका आईना दिखाने वाली बात हो, अमेरिका को आईना दिखाने वाली बात हो। अमेरिका ने मना किया था कि आप रसिया से तेल नहीं लेंगे, लेकिन भारत के पक्ष में इंडिया ने यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना निर्णय लिया। उन्होंने कहा जहां हमारा देश का हित है हम वो चीज़ें करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और इंडिया ने वो सारी चीज़ करता चला जा रहा है। आज दुनिया कायल है भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाले में इतनी काबिलियत, इतनी अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो जो कहे उस पर खरा उतरे, तो दुनिया आपके उसके सामने झुकती है। ये आप भी कर सकते हैं अगर आप चीज़ें सही से करें, सही से ध्यान से चीज़ें करें और जो आप करना चाहते हैं ना उस पर फुल 100% एफर्ट डालें। आपको चीज़ नहीं आती है, चीज़ें सीखें, बार बार सीखें और उसको आप यूटिलाइज़ करें, अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करें। अगर आपसे गलती होती भी है तो उसको आप दोबारा से चीज़ सीख के दोबारा से उसको आप इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ें। आपके काम में परफेक्शन आएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और आप अपनी लाइफ में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। हर किसी का सपना होता है कि वो ज़िंदगी में कामयाब बने, लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं, चीज़ें सीखने की हिम्मत रखते हैं, अपना टाइम को वेस्ट नहीं करते, डेडिकेशन से चीज़ें करते हैं और कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, चाहे वो सीखने की हो या काम करने की हो। आपको काम काम समझ के नहीं करना है, आपको काम अपना कर्तव्य समझ के करना है। आप करते रहेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। चीज़ अच्छी है, बात अच्छी है, अपनी लाइफ में आप अगर आप अप्लाई कर गए तो आप कामयाब होते चले जाएंगे। लोग आपकी बातों के कायल होते जाएंगे, लोग आपके सामने झुकेंगे। कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये कहावत ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ का एक जरिया है। इसको अपनाइए, इस पर अमल कीजिए और अपने आप को वो इंसान बनाने की कोशिश कीजिए कि दुनिया आपकी कायल बने, दुनिया आपके सामने झुके।
आप अपने काम में परफेक्शन लेके आइए। आप काम को इतना मजबूती से प्रेम कीजिए कि आपको काम करते हुए कभी थकावट महसूस ना हो, कभी आपको ये महसूस ना हो कि मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। नहीं, जब लोग कहते हैं ना कि तुझसे ना हो पाएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप जागना चाहिए कि तब आप अपने आप से कहें नहीं, मैं करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैंने हार नहीं माननी है। तो वहीं से आपका ग्रोथ का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी में कामयाब और सफल बनना है तो ये एटीट्यूड आपके अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। लेके आएंगे तभी सफलता की सीढ़ी चढ़ना आपकी शुरुआत होगी और आप दुनिया को अपना कायल बना पाएंगे। कंसिस्टेंसी कंपलसरी है, सीखना कंपलसरी है। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। सभी को इस दुनिया में आने के बाद चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जो सीखने की हिम्मत रखता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। जिसने सीखना समझना बंद कर दिया उसका ग्रोथ का ग्राफ स्लो और फिर बहुत कम होता चला जाता है। जो सीखते रहते हैं, समय के साथ अपने आप को बदलाव लाते रहते हैं, समय के साथ अप टू डेट रखते हैं, चीज़ें सीख के और लाइफ में अप्लाई करते रहते हैं, अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलते हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। आपको भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये सब चीज़ें आपने अपने अंदर लेके आनी है। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दूसरों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरों की लाइफ में बदलाव आना भी वो ज़रूरी है। बहुत से लोग भटके रहते हैं, उन्हें टाइम की अहमियत पता लगे तो अपनी चीज़ में वो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, कमिटमेंट लेके आएँ, वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। चलिए, अपना यूँ ख्याल रखिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।